हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ओम भाई आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 4 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, या फिर यूं कहूं कि युद्ध ही हो रहा था। दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा तनातनी का माहौल था और जिस तरीके से भारत की सेना पाकिस्तान के ऊपर टूट रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो भारत की जीत अब सुनिश्चित है। भारत पाकिस्तान को घुटने पर लाने ही वाला था, लेकिन तभी भारत सरकार की तरफ से, भारत रक्षा मंत्रालय की तरफ से खबर आई कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर यानी कि शांति समझौता हो चुका है। और इसकी जानकारी दोस्तों दी किसने? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दादा बनके, चौधरी बनके एक्स के ऊपर पोस्ट करते हुए जानकारी देते हैं और कहते हैं कि मेरे वजह से, अमेरिका के वजह से, अमेरिका ने मध्यस्थता की जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता कायम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की 140 करोड़ जनता की ओर से अमेरिका होता कौन है भारत को निर्देश देने वाला? और भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आखिर आ क्यों गई? किसने भारत सरकार को मजबूर किया अमेरिका के दबाव में आने के लिए? आखिर इस सीज फायर से, शांति समझौते से भारत को हासिल क्या हुआ? जब शांति समझौता करना ही था तो फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया था? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। और ये सारी कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हुई थी। 26 हिंदुओं की मौत उस आतंकवादी हमले के अंदर हुई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस खड़ा हुआ है, जो पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 हिंदू मारे गए थे, उनका क्या उनका बदला पूरा हो चुका है? तो जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके आतंकवादी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी भी भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने उनको मौत के घाट नहीं उतारा है या फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो जब तक पहलगाम में मारे गए हिंदुओं का बदला पूरा नहीं हो जाता, उससे पहले भारत की सरकार ने यह शांति समझौता क्यों कर लिया? और दोस्तों मैं ही नहीं, मेरी तरह इस देश की 140 करोड़ जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जो 56 इंच सीने की बात करते हैं, जो लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करने की बात करते हैं, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा सीज फायर के ऊपर हामी भरी गई? क्यों इसके ऊपर सहमति भरी गई, जबकि अभी तक हमारा बदला पूरा भी नहीं हुआ है? और इस पूरी कार्रवाई में भारत विजय की तरफ बढ़ रहा था। भारतीय सेना कहर बन के पाकिस्तान के ऊपर टूट रही थी। तो जब तक पाकिस्तान भारत से माफी नहीं मांगता, उससे पहले भारत को सीज फायर करने की क्या आवश्यकता थी? इससे अच्छा मौका भारत की सरकार को, भारत की सेना को, अब आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में कभी भी नहीं मिलने वाला है। आज की परिस्थिति के अंदर पाकिस्तान की सेना बेहद ही कमजोर हो चुकी थी। भारत की सेना को, भारत की सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए था। इधर से भारत की सेना पाकिस्तान को पेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान से BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके द्वारा भी पाकिस्तानियों को पेला जा रहा था। और यदि भारत की सेना इसी तरीके से 2-3 दिन और पाकिस्तान को पेलती रहती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 से 3 दिन के अंदर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश और आजाद देश घोषित हो चुका होता। जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, आज भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके होते और पाकिस्तान बेहद ही कमजोर हालत में दुनिया के नक्शे में नजर आ रहा होता। देश के जितने भी बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, पूर्व सेना नायक हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, यहां तक कि खुद बीजेपी के सपोर्टर्स, किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर कैसे भारत की सरकार ने सीज फायर, शांति समझौता मान लिया। क्योंकि इससे भारत को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ना तो भारत का मकसद पूरा हुआ है, ना ही भारत ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, वो उद्देश्य ही पूरा हुआ है। जब उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, तो भारत की सरकार ने शांति समझौता क्यों कर लिया? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। और ये कल ही हमको मालूम चल गया, जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई,
भारत के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की, अमेरिका चौधरी बनकर डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर रहा था, वहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा एक्स के ऊपर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। श्रीनगर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए, एलओसी के ऊपर लगातार फायरिंग की गई, यानी पाकिस्तान ने जो सीज फायर शांति समझौता किया था उसे तोड़ दिया। पाकिस्तान अपने वादे से मुकर गया, पाकिस्तान ने भारत को धोखा दे दिया। और यह बात भारत की सरकार भी जानती है कि पाकिस्तान एक गद्दार देश है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पाकिस्तान अपने वादे से हमेशा पहले भी मुकरा है, आगे भी मुकरेगा। तो ऐसी हालात में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने की आखिर क्या आवश्यकता थी? यह सबसे अच्छा मौका था पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करने का, पीओके वापस लेने का, पाकिस्तान के एक बार फिर से 2 टुकड़े करने का। दूसरी तरफ इस पूरे मामले के अंदर भारत कूटनीतिक तौर पे पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भारत कूटनीतिक तौर पर पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी नए नए कपड़े पहनकर विदेशी दौरा क्या करने जाते थे, जब ऐसी सिचुएशन में दुनिया का कोई भी देश इस वक्त भारत के साथ नहीं खड़ा है। किसी भी देश ने भारत का खुलकर समर्थन करने का काम नहीं किया है। वहीं पर पाकिस्तान को देख लीजिए, चीन पाकिस्तान के साथ है, ईरान पाकिस्तान के साथ है, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ है, तुर्की पाकिस्तान के साथ है, यहां तक कि अमेरिका भी आंशिक रूप से पाकिस्तान के साथ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकी संस्था आईएमएफ ने बीते दिनों पाकिस्तान को अरबों करोड़ डॉलर का लोन दे दिया है, जबकि भारत ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। भारत ने वो तमाम सबूत अमेरिकी संस्थान आईएमएफ को दिए थे जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी संस्थान आईएमएफ ने पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन दे दिया, जो आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल आने वाले भविष्य में करेगा, पहले भी करता आया है और आगे भी करता रहेगा। और भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की अमेरिका की चाटुकारिता करने के चक्कर में रूस ने भी खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब भारत को रूस की सहायता की आवश्यकता पड़ी है, तब तब रूस ने बिना शर्त के भारत की सहायता की है। लेकिन इतना बड़ा मसला यहां पर हो गया, रूस ने भारत का खुलकर समर्थन करने का काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अमेरिका की चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं। कभी अमेरिका के अंदर जाकर हाउडी मोदी करते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। देख लो दोस्ती का क्या नतीजा निकला। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तुम्हारी बात मानी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मसले के अंदर भारत का साथ दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। ऊपर से चौधरी बनकर भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता करने आ गया। अरे मैं पूछता हूं, अमेरिका होता कौन है शांति समझौता कराने वाला? और भारत का तो शिमला एग्रीमेंट है, शिमला समझौता है, उसमें भी यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरे देश की मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी से पहले जितने भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबने इस बात का पालन किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे कोई भी देश के प्रधानमंत्री रहे हों, सबने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को नकारने का काम किया है। अभी तक नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे थे, लेकिन इस बार न जाने किसके दबाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता कर लिया। मैं समझता हूं दोस्तों कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनातनी हुई है, इससे भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़े बहुत मिसाइल से, थोड़े बहुत ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर हमने ज़रूर दागे हैं, 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने ज़रूर नेस्तनाबूद किया है, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य था, पहलगांव के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना, वो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 26 हिंदू जो इस आतंकवादी घटना में मारे गए, उनकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती है जब तक उन आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह अच्छा मौका था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने देश के अंदर शामिल करने का और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित करके खंड खंड करने का। इससे बेहतरीन मौका मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में कभी दोबारा भारत को मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसके बाद अपने सैन्य ताकत को बढ़ाएगा और आने वाले समय में पाकिस्तान भारत के लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती साबित होगा। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो कुछ भी किया गया, इससे साफ पता चलता है कि इसका मकसद पहलगांव के आतंकवादियों से बदला लेना नहीं, बल्कि चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उठाना था। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद आने वाले चुनाव में जहां भी जाएंगे इसका ढिंढोरा पीटेंगे और इसके नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे। भले ही भारत का मकसद पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने का मकसद ऐसा लग रहा है कि जरूर पूरा हो गया है। आप सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।